नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल यानी सैटरडे को बड़ा मामला उलटफेर हो चुका है। यूएस ने ईरान के ऊपर बड़ा अटैक किया है क्योंकि ईरान ने शिप के ऊपर अटैक किया और फिर आईआरजीसी ने यह फैसला लिया कि शिपिंग रूट शिपिंग रूट को पूरी तरीके से कंप्लीटली क्लोज कर रहे हैं, यानी कि एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो चुका है बंद। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होना कितना ज्यादा डरावना है या कितना नेगेटिव है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना यानी कि तेल की समस्या होना। अभी फ्राइडे को ही आईईए की तरफ से बयान आया था कि भैया जो सप्लाई है ना कच्चे तेल की वो ज्यादा है, वो बढ़ रही है और जो डिमांड है वो घट रही है। लेकिन जब रूट ही बंद हो जाएगा तो फिर क्या सप्लाई क्या डिमांड, फिर तो टेंशन का माहौल है। अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है ये जितना लंबा बंद रहेगा उतनी समस्या बनेगी। ये बंद होने की वजह से ही पहली बात तो कल समस्या बनेगी। कल आप देखोगे कि कच्चा तेल ऊपर कूदेगा। जी हां, कितना ऊपर कूदता ये देखने वाली बात है। फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस कच्चे तेल का $76 बैरल है। कच्चे तेल का बंद होने का मतलब है कि परेशानी बहुत तेजी से बढ़ी है। अब आप समझिए एक चीज, कच्चा तेल लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अब अगर जितने ज्यादा दिन तक नहीं पहुंचेगा उतनी ज्यादा समस्या कंट्रीज को होने लगेगी। नहीं पहुंचेगा ये अपने आप में समस्या है। अभी क्या है, मार्केट को ये होप होगी कि जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में वॉर भी हो रही है और बातचीत भी चल रही है, तो जल्दी खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसलिए शायद उतना मेजर रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी $80 बैरल या $85 बैरल के पास कच्चा तेल का प्राइस पहुंच सकता है, ये याद रखिएगा। जैसे ही कच्चा तेल उछलेगा ऊपर जाएगा, वैसे ही कंपनीज के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। नो डाउट कंट्रीज के लिए समस्या खड़ी होगी, लेकिन वो समस्या आपको और हमें दिखती नहीं है, होती है, वो हम देख नहीं सकते। वो तो बैलेंस शीट नेगेटिव पहुंचने लगेगी कंट्री की जैसे ही कच्चा तेल ऊपर जाएगा, पैसा ज्यादा जाने लगा। लेकिन जो दिखता है वो है स्टॉक के प्राइजेस, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो कच्चे तेल का बढ़ना केवल दो कंपनीज के लिए अच्छा है, एक ओएनजीसी और एक ओआईएल यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड, और ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस। इन दो कंपनीज को छोड़ दिया जाए, बाकी चौतरफा नेगेटिव है, चौतरफा। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा नेगेटिव इंडिगो के लिए, इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो की बात करी जाए दोस्तों तो ये डायरेक्ट कच्चे तेल से रिलेट करता है और ये बड़ा मूव देता है। देखो रिलेट तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन बड़ा मूव कौन से देते हैं, शार्प रिएक्शन कौन सा देते हैं, ये समझना जरूरी है। अब अगर कल कच्चा तेल बढ़ता है, जिसकी उम्मीदें पूरी हैं, तो भैया इंडिगो का शेयर कल बिग अलर्ट में आ जाएगा। बिग अलर्ट में आ जाएगा 3 से 4% की गिरावट के लिए। कल आपको हो सकता है इंडिगो 200 रुपए टूटता हुआ दिख जाए। पहला स्टॉक है इंडिगो। टेक्निकली अगर मैं आपके साथ बात करूं इंडिगो की, तो अभी ये अपने सपोर्ट से कितना दूर है, 5100 रुपए का एग्जैक्टली डबल बॉटम बीते 3 दिनों में फॉर्म करा है इसने, ठीक है। तो ये वापस 5100 रुपए पे आ सकता है और एग्जैक्टली 5145 रुपए पे इसका 20 EMA है, यानी 5100 से 5150 के पास ये स्टॉक आपके लिए कल के सेशन में गैप डाउन आने के लिए मुझे तैयार लग रहा है। दूसरा स्टॉक नहीं, पूरा क्षेत्र OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिसमें आता है IOC, BPCL और HPCL। इन तीनों को भी कल के लिए आप रडार पे रखिएगा, नेगेटिव साइड पे, मतलब अलर्ट है। तीसरा नेगेटिव किसके लिए है, पूरी पेंट कंपनियां और स्पेशली एशियन पेंट, क्योंकि एशियन पेंट रिएक्ट करता है। नेगेटिव तो ये बर्जर के लिए भी उतना ही है और बाकी कंजाई नेरोलैक या बाकी पेंट कंपनीज के लिए भी उतना ही है, लेकिन एशियन पेंट क्या है, मूव करता है ज्यादा इस तरीके के अपडेट्स या न्यूज पे। तो एशियन पेंट कल रडार पे रखना है नेगेटिव साइड पे। अगला है पेंट के बाद टायर क्षेत्र।
अब टायर स्पेस ने तो अभी रिसेंटली क्या कहा है कि भैया हम अपने टायर के दाम बढ़ा रहे हैं। आई थिंक रिसेंटली जेके टायर या अपोलो की तरफ से अपडेट आई थी जहां उन्होंने अपने टायर के 13% प्राइस हाइक करने की बात करी थी। उन्होंने कहा था कि रबड़ महंगी हो रही है, तेल महंगा हो रहा है, सारा रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है और रॉ मटेरियल महंगे होने की वजह से हम अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा रहे हैं 13% तक। अब कच्चा तेल और महंगा होगा तो फिर एक साथ प्राइस हाइक भी अब और दो बार नहीं ले सकते आप, तो फिर ये दोबारा परेशानी होगी। तो टायर स्पेस में सीएट ज़्यादा रिएक्ट करता है। बाकी केमिकल से लेकर पूरी इंडस्ट्री कच्चे तेल का प्रयोग करती है, मान लीजिए आप। तो फिर बहुत बड़े लार्ज स्केल पे ऐसा होता है जहां कच्चे तेल का बढ़ना पूरे देश के लिए नेगेटिव हो जाता है एक तरीके से। अब इम्पॉर्टेंट, आप सोचो कि मैं इसके बेसिस पे ट्रेड मार दूं, ये गलत है। पहली बात, हो सकता है अभी पूरी रात पूरा दोपहर के बाद शाम पड़ी है, अभी तो यहाँ पे कुछ बदल गई चीजें तो फिर कच्चा तेल नहीं घटेगा। दूसरी बात, कच्चा तेल कितना घटेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, केवल कल पता चले कच्चा तेल ऊपर जाए, उसके बाद परसों नीचे आ जाए, और ये शेयर जो कल नीचे जाएंगे वो परसों ऊपर हो जाए। तो ये आपको सिर्फ जानकारी पर्पस से समझना है, ना कि ट्रेडिंग करने के पर्पस से। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।